अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ट्रंप ने माहिदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर का एतराफ़। नेटो सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइलों ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई, मुतअद्दिद इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग में तेहरान ने तल अबीब, बैत-शाम और हैफा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिज़ाइलों से सबसे ज़्यादा तबाही तल अबीब और बैत-उल-लाहयाम में देखने में आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ें। नेटो सरबराह इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई, वो एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार है, जौहरी तनाज़ा हो सकता था। दोनों ममालिक से कहा, जंग बंद करके तिजारत करो। यूक्रेन और रूस की जंग बंद कराना बहुत मुश्किल है। रूसी और यूक्रेनी सदूर बहुत मुश्किल अशखास हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी हम मनसब से बात करूँगा। खाने पर हारे हुए नहीं, जीते हुए फौजी सरबराह को ही दावत दी जाती है। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका पहले से तयशुदा था। अब तिजारती वफूद और वज़ीर ख़ारजा के दौरे मुतवक्के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की उम्मीद भी जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तवक्को है ट्रंप खुद पाकिस्तान का दौरा करें, जो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होगी। सदर ट्रंप की नोबेल प्राइज़ के लिए नामजदगी गजा या ईरान जंग के तनाजुर में नहीं, पाक भारत जंग के बाद सीज़ फायर के हवाले से की गई। इसराइल और ईरान के दरमियान देरपा अमन और आलमी कवानीन के मुताबिक फ़लस्तीन में अमन पर भी सदर ट्रंप का केस मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया में तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई, CNN का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में लिखा, इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफ़सीलात ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान की जौहरी तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग को मुस्तरद कर दिया। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को कचरा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराह इजलास से खिताब में कहा, ये अमरीकी फ़ौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। पक्का यकीन है ईरान की जौहरी तनसीबात सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का भी कहना है कि ईरानी तनसीबात को बहुत नुकसान हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी नुकसान पहुँचने का एतराफ़ किया। अगर तेहरान यूरेनियम अफसुदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फिर फ़ौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। कतर में अमरीकी एयरबेस पर दागे गए 14 ईरानी मिसाइल मार गिराए थे। ट्रंप ने मजीद कहा, चीन की मर्ज़ी है वो अमरीका से तेल ख़रीदे या ईरान से। ईरान को पैसों की ज़रूरत होगी, इसीलिए चीन को तेल बेच सकता है। अमरीकी सदर ने मसला फ़लस्तीन हल करने की भी उम्मीद दिला दी। IAEA का ईरान की जौहरी तनसीबात महफूज होने का दावा। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है, इतलात है ईरान ने अफसुदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तनसीबात की इंस्पेक्शन मुतासिर हुई है, उनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के पास मसले के सिफारत हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह, मगर सिफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं।
ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लियामान ने बिल की मंजूरी दे दी। जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयना कारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं इसराइल ने 12 रोज़ तक जारहियत की, उसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियाँ दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं हो। अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मुआवजे की करारदाद को सिर्फ 79 वोट्स मिले। मुखालफत में 344 वोट्स पड़े। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआवजे की कोशिश कर लें, मगर डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए तजावीज़ पेश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब के दौरान तजावीज़ पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल निकालने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि 2015 का न्यूक्लियर मुआहिदा बहाल या इस जैसा नया मुआहिदा किया जाएगा। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तनाज़े के हल का वाहिद रास्ता समझता है। हम जंग नहीं अमन के दाई हैं। ऐसे इक़दामात से गुरेज ज़रूरी है जो मज़ीद कशीदगी को जन्म दें। पाकिस्तानी क़यादत शुरू से ही तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सरगर्म और आलमी सतह पर कलीदी किरदार अदा कर रही है। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरे चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम के सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी हुकाम को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफ़ा के दरमियान पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफ़ा के दरमियान मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। भारतीय वज़ीर दिफ़ा भी चीन पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के लिए तैयारियाँ भी जारी। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित दौरा अगस्त में मुतवक्किल। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़राई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। ज़राई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के निजकारी के अमल को भी तेज़ करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा अवामी रिलीफ और सन्नतों को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शोहदा के एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। उनका खून कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। शोहदा का खून हमारी कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर मोइज़ अब्बास को खिराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने कहा शहीद ने दुश्मन के खिलाफ दिलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी, एसार और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रिवायतों की मज़हर है। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र भी करती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज़ अब्बास शाह ने 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को आज़ाद कश्मीर से गिरफ़्तार किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि भारतीय पायलट ने उनके पास हथियार डाले थे।
कौमी असम्बली आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी, मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुम्मे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। माइनस पानी पीटीआई की बातें सिर्फ मफरूज़े हैं, वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं हमारे मुर्शिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजाहतें। कहा, बानी हुक्म दें तो 1 मिनट में असम्बली और हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। एक दिन के लिए नथिया गली गया तो कहा गया मेरी मुलाकात हुई है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए शोशा छोड़ रहे हैं। पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर 26वीं तरमीम से अदलिया को हथकड़ियाँ लगाईं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला केपी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून ने कहा, कायमा कमेटियाँ केसेस ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। ज़मानत की तारीखों में तोसी के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं हैं। मेरे पास फौजी तनसीबात पर हमलों से बनने वाले इंसदाद दहशतगर्दी केसेस मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं है। कायमा कमेटी के कवानीन सब ने मिलकर बनाए हैं। अपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत का वर्चुअल इजलास हुआ। मुज़ाकराती अमल पर इज़हार इत्मीनान, आइंदा हफ्ते मुकम्मल करने का अज़म। एलामिया के मुताबिक बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकत दारी तश्कील दिए जाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत मुआशी मैदान में दुरुस्त समत में गामज़न है। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस से घर जाया करते थे। बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। गुज़श्ता साल से सुन रहे थे कि मिनी बजट आएगा। वफाक के अखराजात की बात की जाती है। अगले साल के बजट में वफाकी अखराजात 2% से कम हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सब्सिडीज़ कम होंगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर का जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। कहा, बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सिंध असम्बली ने 3450 अरब का बजट मंजूर कर लिया। अदालती अमले के लिए 8 अरब कटौती की तहरीक मंजूर। अपोजिशन और हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर कटौतियों की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से गुरेज का मशवरा। खिताब में कहा, वफाक के साथ कभी मसला हो तो हमारा साथ दें। तारीख में पहली बार किसी कटौती की तहरीक पर हुकूमत और अपोजिशन यकजा हुए। इसकी मुखालफत नहीं करूँगा। तमाम 188 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की पेश करदा दीगर 2000 से ज़्यादा कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। कोई हम पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बिला जवाज तज्ज़िये हालात को पेचीदा बनाते हैं। CTD पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। CTD थानों को कलों में तब्दील किया जाएगा। इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। सरकारी मुलाजमीन की डिमांड बजट में पूरी करना मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का असम्बली में खिताब। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 6 खरब से जायद के 53 गैर तरक्याती मुतालबात ज़र मंजूर। 2 खरब से जायद के 41 तरक्याती मुतालबात ज़र की मंजूरी। हिज़्ब इख्तिलाफ की कटौती की 11 तहारीक पेश, तमाम मुस्तरद कर दी गई।
बानी पीटीआई को उनकी बहन और जमात ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज, कहा अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। जुनैद अकबर ग्रुप लीड करता है, आतिफ खान और बागियों के ग्रुप्स भी अलग हैं। पंजाब मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है। सीटीडी पंजाब का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जलगार, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। एडिशनल आईजी पंजाब के मुताबिक टोबा टेक्सिंग से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर्स बरामद। बहावलपुर में दुबई से फंडिंग करने वाला सहूलतकार पकड़ा गया। बीएसएफ से बराह रास्त धमाका खेज मवाद लेने वाले 2 अफराद बहावल नगर से गिरफ्तार हुए। बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की मनसूबाबंदी थी। दहशतगर्दों के मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह से राब्ते थे। भारत से मिलने वाली हिदायत में टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले शामिल। कराची के इलाके मलीर से भारतीय एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट पकड़े गए। वायरलेस सेट, दस्ती बॉम्ब, धमाका खेज मवाद, हथियार और दीगर सामान बरामद। SSP शुएब मेमन का कहना है कि मुलजिमों से हसास मकामात की जियो टैगिंग के साथ तस्वीर भी मिली हैं। मुलजिम CPEC और हसास मकामात की मालूमात जमा करते थे। भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राब्ते में थे। समंदर के रास्ते सरहद पार आते जाते थे। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बादल बरसे। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में भी बरसात। हरीपुर और गिरदोनवाह में भी जल थलेक हो गया। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शुमाली इलाका जात में सैलाबी सूरत हाल से राब्ता सड़कों और पुल्स को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। सयाहों को ग्लेशियर, झीलों और दरिया के किनारों पर जाने से गुरेज करने की हिदायत। NDMA ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का शेड्यूल जारी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान किया। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई, दूसरा मैच 22 जुलाई, तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा।